कुंभ के बाद नागा साधु कहाँ चले जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं लोगों को। चले जाते हैं यथास्थिति में, जहाँ से जिस स्थान से हम आते हैं। जैसे हम उत्तराखंड से आए हैं, ऋषिकेश से, कोई साधु हिमाचल से, अलग अलग राज्यों से, प्रांतों से, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, नाना और देश विदेशी भी साधु हैं, काफ़ी विदेशी साधु भी आते हैं। भैया और राम राम नमस्कार। हम हैं बुंदेली बौछार से भरत त्रिपाठी। हम इस समय तीर्थ नगरी प्रयागराज में भव्य दिव्य महाकुंभ आरंभ हो चुका है। साथ देश दुनिया से साधु संत यहाँ पर आए हुए हैं। हम इस समय अखाड़े में हैं। हमारे साथ यहाँ पर नागा साधु महाराज हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। महाराज जी, पहले आपको सर्वप्रथम प्रणाम। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। महाराज जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप प्रयागराज कुंभ में आए? जी, मेरा नाम महंत विद्यानंद गिरी है और मैं ऋषिकेश हरिद्वार से इधर आया हूँ। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े में अभी आप उपस्थित हैं और आपकी न्यूज़ के माध्यम से इस अखाड़े के जो इष्ट देवता हैं श्री गुरुदेव दत्त महाराज आपके सामने विराजमान हैं। जो 52 फीट की ध्वजा लगी हुई है उसके नीचे विराजमान है श्री गुरुदेव दत्त भगवान, जिनकी हम सन्यासी नागा लोग सभी पूजा आराधना करते हैं और उनकी कृपा से ये सब होता है। उनकी कृपा से आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा हम सबको ये कुंभ मेला महापर्व का आज जो समागम है मिलता है। गत कई हजारों वर्षों से लगता आया है और हम आज संत महापुरुषों सिद्धों की कृपा से आज त्रिवेणी संगम में प्रयागराज की इस भूमि में और कुंभ मेला पर्व और अमृत स्नान के लिए यहाँ सभी साधुजन अपनी अपनी तपस्याएं, साधनाएं और नाना प्रकार की व्यवस्थाएं और नाना प्रकार के भजन, तप, साधना, जैसे कि आप देख रहे हो ये धूना बना है, अग्नि साधना है, विभूति लगा रखी है, ना कोई वस्त्र, यही हमारा विभूति ही वस्त्र है। इस प्रकार से दत्त महाराज जिस प्रकार से सब अपना जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ में बनाते हैं या कोई प्रोग्राम करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसी प्रकार ये महाकुंभ पर्व हम नागा सन्यासियों के लिए सर्वश्रेष्ठ त्योहार है और पर्व है। तो इसलिए हम सन्यासियों को ये बड़ी धूमधाम से एक ऐसी लगती जैसे साक्षात भोलेनाथ का, शिव जी का विवाह हो, बारात निकलती हो, जिस समय हम लोगों की साई निकलती है उस समय देखने लायक और ऐसा ही लगता है साक्षात जैसे भोलेनाथ की बारात जा रही हो। सभी साधु रंग बिरंगे विभूति लगाए, जटाजूट धारण किए, चंद्रशीष, त्रिशूल, डमरू लिए हाथों में, इस प्रकार लगता है जैसे स्वयं भोलेनाथ की बारात में सभी साधु संत जा रहे हैं साई के। और साथ में जाकर के त्रिवेणी संगम में सभी गोता लगाते हैं साधु संत स्नान के बाद में, और गंगा का और तुम्हारे अमृत जल का स्नान होता है स्वाति नक्षत्र और ग्रह नक्षत्र योगों के द्वारा। और इस बार बता रहे हैं 144 वर्ष बाद में ऐसे योग नक्षत्र, घटीपल और सिद्ध पुरुषों, महापुरुषों की वाणी के द्वारा ऐसा आयोजन बना है कि 144 वर्ष बाद में ऐसा महापर्व और दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ और आप सबके द्वारा आने वाले भक्त श्रद्धालुओं के लिए वो अमृतमय स्नान के समान हैं। जितनी भी दुर्भावनाएं और नाना प्रकार के भेदभाव, ईर्षा, इस प्रकार के मतलब अवगुणों को, वासनाओं को और विकारों को यहाँ पर छोड़ करके जाएं, बहा दें त्रिवेणी की धारा में और अमृत जल का जो स्नान है उसके लाभ के भागी बने। उसके लिए सभी श्रद्धालुओं को, भक्तों को अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। महाराज जी, सुना जाता है, देखा भी जाता है, जो नागा सन्यासी होते हैं, आप लोग होते हैं, संगम के बाद आप लोग दिखाई नहीं देते हैं। कहाँ आप लोग चले जाते हैं और फिर जो संगम जहाँ होता है फिर आप लोग आ जाते हैं? बस यही है, जैसे कि हमारे यहाँ मेन होता है जब कुंभ मेला लगता है तो सबसे पहले हमारे यहाँ धर्म ध्वजा खड़ी होती है। उसके बाद में सभी अखाड़ों को अपनी अपनी बारी बारी से जगह मिलती है, सबके बंटवारे होते हैं अखाड़ों के। 13 अखाड़े यहाँ पे एकत्रित होते हैं। उन 13 अखाड़ों की अलग अलग सरकार के द्वारा जमीन दी जाती है। और क्या पूछ रहे थे? कुंभ के बाद नागा साधु कहाँ चले जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं लोगों को। तो 22 नवंबर को हमारे यहाँ धर्म ध्वजा खड़ी हुई थी। वो हमारे लिए ऐसा त्योहार होता है जैसे आप 26 जनवरी को
ध्वजा तिरंगा लहराते हैं। ऐसी हमारी ये धर्म की ध्वजा है, ये भगवा ध्वजा है। ये बामन हाथ की लंबी चौड़ी होती है, बामन हाथ का ही इसका खंभा भी होता है जिस लट्ठे पर ये ध्वजा लगी हुई है। तो ये हमारे धर्म का प्रतीक है, इसलिए हमें भी उतना ही हर्षोल्लास होता है जिस समय धर्म ध्वजा को खड़ी करते हैं। इसके बाद महाराज जी आप लोग कहाँ चले जाते हैं? इसके बाद हम चले जाते हैं यथास्थिति में, जहाँ से जिस स्थान से हम आते हैं। जैसे हम उत्तराखंड से आए हैं, ऋषिकेश से, कोई साधु हिमाचल से, अलग अलग राज्यों से, प्रांतों से, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, नाना और देश विदेशी भी साधु हैं, काफ़ी विदेशी साधु भी आते हैं। तो मतलब हर जगह से, सारे विश्व से यहाँ पे एकत्रित साधु होते हैं, सभी अखाड़ों के, सभी धर्मों को मानने वाले। जी, आप कितनी अवस्था में आपने ये नागा संन्यास धारण कर लिया था? क्या इसके पीछे वजह थी महाराज? जी, कुछ समय के लिए मैं गुरुकुल में पढ़ाई करता था, वहाँ से बस ऐसे ही भ्रमण करते हुए निकला कुछ विद्यार्थियों की टोली के साथ में। उनके साथ में मेरे को सद्गुरु महाराज के दर्शन हुए, जिनको उत्तराखंड से उपाधि प्राप्त है, श्री बद्रीश्री विभूषित हिमालय पीठाधीश्वर उत्तराखंड राजगुरु श्री श्री 1008 श्री महंत ब्रह्मलीन गोदावरी गिरीजी महाराज की कृपा से। और आज आपके सामने हैं और आपकी न्यूज़ के माध्यम से सब भक्तों को आनंद प्राप्त हो, सबके लिए मंगलमय शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद हैं। प्रयागराज की भारद्वाज मुनि की ये भूमि है, इसलिए महाकुंभ के लिए सभी श्रद्धालुओं के लिए नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। आपने देखा सुना जी थे हमारे साथ नागा सन्यासू महाराज जी, उन्होंने पूरी प्रयागराज कुंभ की पूरी व्याख्या अपने मुखारबिंद से बताई है। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही हम आपको आगे भी संत महात्माओं से दर्शन कराते रहेंगे। भरत त्रिपाठी, बुंदेली बौछार, प्रयागराज महाकुंभ। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.